जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये लड़की किंग स्वांग को बताती है, तुम जिस जगह पर जाना चाहती हो उस जगह पर तुम्हारा जाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मो टियान सेक्ट के एल्डर पहले से ही तियान कियांग सेक्ट के डिसाइपलों को पकड़ने के लिए जा चुके हैं। इस बात को सुनकर किंग स्वांग हैरान हो जाती है। वो आगे कहती है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम जिस जगह पर खड़ी हो वही मार्क वाली लोकेशन है? सच में तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो। अब हमें एंसेस्टर के गोल्डन कलर के हाथ को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के सेक्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। गाइस, मैं आप सभी लोगों को एक बार और बता दूं, किंग स्वांग हमारे एमसी को ये कहानी सुना रही है, इसलिए कमेंट में ये नहीं कहना कि एंसेस्टर ने दोबारा अटैक कब किया था। वांग इस बड़े से गोल्डन कलर के हाथ को देखते हुए कहता है, ये तो डीमन स्काई सेक्ट की फेमस मैजिक स्किल डीमन स्काई बिग हैंड प्रिंट है। दूसरा वाला लड़का कहता है, अरे नहीं, ये तो मो टियान सेक्ट के एंसेस्टर का अटैक है। ये लड़की कहती है, ओ तो ये बात है। डेंटिस्ट, तुम जिस जगह पर जाना चाहती हो वो उसी ओल्ड मैन का सेक्ट है। ये बुरा हुआ, मो टियान सेक्ट के एंसेस्टर को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और उन्होंने उस ओल्ड मैन के सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने हैंड से अटैक कर दिया है। अब उस ओल्ड मैन का सेक्ट तो डिस्ट्रॉय होके ही रहेगा। अब तुम्हारे पास वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ वापस चलो। गाइस, मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, मो टियान सेक्ट का दूसरा नाम डीमन स्काई सेक्ट है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। किंग स्वांग उस अटैक को देखकर उसी के पीछे जाते हुए कहती है, अरे नहीं, ये तो सच में डीमन स्काई सेक्ट के एंसेस्टर का अटैक है। वो ओल्ड मैन असेंशन इमॉर्टल रियल्म में है और उसने खुद अटैक किया है। मैं जानती हूँ कि मेरे मास्टर स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक मुझे उनका नाम भी नहीं पता है और मेरे जो सीनियर ब्रदर हैं उनकी तो दूर की बात, वो इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। वे कमीने मो टियान सेक्ट वाले मेरे कनेक्शन के कारण पूरे तियान कियांग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मो टियान सेक्ट वालों, तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। मास्टर, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से मो टियान सेक्ट वालों ने अपने सेक्ट पर अटैक कर दिया है और मेरी वजह से सीनियर ब्रदर भी खतरे में आ गए हैं। अब हमें दिखाया जाता है एंसेस्टर ने जो बड़े से हाथ से अटैक किया होता है उसको हमारे एमसी ने बड़ी ही आसानी से रोक लिया होता है। एक लड़का कहता है, आखिर एंसेस्टर का ये बड़ा सा हाथ तियान कियांग सेक्ट पर अटैक क्यों नहीं कर रहा? आखिर ये एक जगह पर क्यों रुक गया है? वांग हंसते हुए कहता है, एंसेस्टर जरूर ही अपनी पावर को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। अब की बार जो हमला होगा वो पूरे माउंटेन को ही चकनाचूर कर देगा। पहला वाला लड़का कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम सभी सामने की तरफ देखो, उस पाम की पावर बढ़ रही है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़का इस अटैक पर भारी पड़ता जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उस पाम पर पूरी तरह से क्रैक आ जाते हैं और वो पूरा पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांग कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इन लोगों का ध्यान अभी उसी तरफ होता है जिसका फायदा उठाकर किंग स्वांग यहाँ से भागने लगती है, लेकिन इसको भागते हुए एक लड़का देख लेता है। वो चिल्लाकर सभी से कहता है, देखो, सिंटेस यहाँ से भाग रही हैं, जल्दी से उन्हें पकड़ो। किंग स्वांग उसी तरफ जाने लगती है जिस तरफ हमारे एमसी का माउंटेन है और कहती है, ये जरूर ही मेरे सीनियर ब्रदर होंगे। तुम सभी कमीनों, अगर तुम्हें मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है तो तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। किंग स्वांग की इस बात को सुनकर ये सभी कहते हैं, क्या सच में वो लड़का इस लड़की का सीनियर ब्रदर है? हमारे एमसी ने एंसेस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे सोचकर इन सभी लोगों की फटके
के 64 हो जाती है और इनमें से कोई भी किंग जुआंग का पीछा नहीं करता। किंग जुआंग भागते भागते हमारे एमसी के सेक्ट में आ चुकी होती है और हमारे एमसी को देखते हुए कहती है ये जरूर ही मेरे सीनियर ब्रदर होंगे और जल्दी से आकर हमारे एमसी से टकरा जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर किंग जुआंग हमारे एमसी से कहती है यही सब मेरे साथ हुआ था। हमारा एमसी कहता है अच्छा तो ऐसा हुआ था, ऐसा लगता है कि तुम्हारा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किंग जुआंग कहती है सीनियर ब्रदर मास्टर ने मुझे आपको ढूंढने के लिए यूजू पीक पर भेज दिया था और मुझे डायरेक्शन बता दी थी, लेकिन ईस्ट का पता लगाना सचमुच बहुत ही मुश्किल था। मैं बड़ी ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उन कमीने लोगों ने मुझे 2 दिनों तक ईस्ट की ओर भागने के लिए मजबूर किया और मैं भागते भागते एक बार तो झील में ही गिर गई थी। माउंटेन पर बहुत सारी गुफाएं हैं और उन गुफाओं के अंदर बहुत डरावने बीस्ट हैं जिनको देखकर मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैं जैसे न तैसे करके उन सभी बीस्टों से बचकर भाग निकली। हमारा एमसी किंग जुआंग को देखते हुए मन में कहता है ये लड़की दिखने में तो अच्छी लगती है और इसने जो कपड़े पहने हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। 2 दिनों तक भागने के बाद भी कपड़ों पर एक भी दाग नहीं आया और कहीं से भी फटे भी नहीं हैं और जिन जिन जगहों पर फटे थे वो भी अपने आप ठीक हो गए। ऐसा लगता है कि किसी ग्रेट पर्सन ने ही इस लड़की की ड्रेस को बनाया होगा। गाइस मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे यूट्यूब से कोई भी पैसे नहीं मिलते, इसलिए अगर आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी यूपीआई आईडी दे दी है। आप लोग वहां से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस ये वाली मांगा बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है, इसलिए आपकी नज़र में कोई अच्छी सी मांगा हो तो मुझे बताना, मैं उस मांगा को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और गाइस मैं आप सभी लोगों से एक बात और कहता चलूं कि मेरे 1K सब्सक्राइबर तो बहुत जल्द ही हो जाएंगे। बस अब आप सभी लोग 4000 वॉच टाइम हार और पूरा करवा दो तो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर खत्म। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय और आप सभी लोग अपना अपना इलाके सो जाएं।